जय महाकाल। कामदेव के शत्रु और अंधकार को हरने वाले भगवान कामारी आपको काम, क्रोध, मोह और मद से मुक्त करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अपने इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नशा नाश की जड़ है। इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे। एक बार फिर से हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि नशा नाश की जड़ कैसे है। नशा 100 बीमारियों को दावत देता है। नशा मौत के मुंह में ले जाता है। इसलिए नशा उन्मूलन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों तथा विभिन्न संस्थाओं की ओर से नित्य प्रति कई नई योजनाएं बनाई जा रही है। योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाया जा सके। देश और समाज में खासकर युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाया जा सके, नशे की फैलती जाल और उसमें फंसते लोगों को बचाया जा सके। नशा उन्मूलन की दिशा में काम करने वाले संगठनों द्वारा देश भर में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। संगठनों द्वारा नशा उन्मूलन अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यह संगठन पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, चरस, शराब की लत को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने और लोगों को नशे से दूर करने के लिए समय समय पर सेमिनार और सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। बैनर, पोस्टर, स्लोगन और अन्य माध्यमों से सरकार तथा जिला प्रशासन की हर संभव सहायता की जाती है। सभाओं, सेमिनार, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी देशवासियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाता है। देश भर में नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों में व्यापक व्यसन के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। लोगों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी जाती है। नशाखोरों से नशा छोड़ने का आह्वान किया जाता है। इसलिए दर्शकों, मैं तो कहता हूं कि नशा करो न वार करो, करना है अगर तो आपस में प्यार करो। नशा के पीछे कभी मत पड़ना। नशा परिवार, समाज और मनुष्य के पतन का कारण बनता है। नशा करने वाला परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। नशा मनुष्य के सोचने और समझने की शक्ति के साथ ही पूरे शरीर पर प्रहार करता है। नशे के प्रहार इतना प्रखर होते हैं कि धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देता है। दर्शकों, शहरों और गांवों में पढ़ने खेलने की उम्र में स्कूल कॉलेज के बच्चे यानी कि युवा वर्ग मादक पदार्थों के बहुपाश में जकड़ते जा रहे हैं। इस बुराई के कुछ हद तक जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम अपने काम धंधों में इतना उलझ गए हैं कि हमें ये जानने की फुर्सत ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। कोई परवाह नहीं, बस बच्चे की मांगे पूरी करनी ही अपनी जिम्मेदारी समझ बैठे हैं। मैं आप सभी के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। दर्शकों, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य कितना अहमियत रखता है। आपके नशे करने से इन चीजों पर कितना असर हो रहा है। नशा छोड़ने से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, और आप नशा जारी रखते हैं तो आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। मुझे मालूम है दर्शकों कि आपके नशा करने से ये सभी प्रभावित होते हैं। इन पर नकारात्मक असर पड़ता है। नशा करने वाले लोग अपने फर्ज और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग ना तो देश के काम आते हैं, ना ही परिवार के काम आते हैं। नशा करने वाले लोग नशा करके अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। दर्शकों, मेरा तो यह व्यक्तिगत राय है कि नशे का यह धीमा जहर योजनाओं और आयोजनों से नहीं, बल्कि आपके, हमारे और नशा करने वाले व्यक्ति के खुद की इच्छा शक्ति और जागरूकता से कम हो सकता है। महानगरों, उपमहानगरों, शहरों और कस्बों में भले ही योजनाओं और आयोजनों से कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत की 70% से ज्यादा जनता आज भी गांव में निवास करती है। गांव के 80% से ज्यादा लोग नशे के आदी होते हैं। इसलिए गांव के लोगों के बीच जाकर नशा की नाश के लिए अभियान नहीं बल्कि महाअभियान चलाना चाहिए। आज बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। फिर अगले एपिसोड में मैं किसी विशेष चीज पर बात करूंगा। जय महाकाल।